लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को और उसके बाद के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। बेसिकली हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई हमारे पास एक नंबर है, हमें फाइंड करना है और वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब x कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया हमने 28 से, तो यहां पर हमारे पास एक रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर क्या दिया है इन्होंने 8। और अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं उसी नंबर को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 12। ठीक है, अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है और 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है। और हमें ऐसे x की वैल्यू निकालनी है और वो भी मिनिमम वैल्यू, x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है हमें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि x की एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब दोनों केसेस में क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग होगा, तो हम इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q2। अब इसके हिसाब से आप ये बोल सकते हैं ना कि अगर आप इसकी इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 इंटू Q1 प्लस 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 32 इंटू Q2 प्लस 12। अब आप एक काम करिए, 8 को इधर ले जाइए और यहाँ से 12 को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 28 Q1। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 32 Q2। अब देखिए इसमें आप ये बोल सकते हैं ना कि ये जो नंबर है ये नंबर 28 से भी डिविजिबल है और Q1 से भी, क्योंकि एक तरीके से सपोज अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाता है, सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हम क्या बोलते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 6 इज डिविजिबल बाय 3। और ये भी हम बोल सकते हैं कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, और यहां पर ये भी बोल सकते हैं हम 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो। तो इस केस में भी आप ये बोल सकते हैं ना कि x माइनस 8, यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 28। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 32। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक इस एक्सरसाइज के देखा था जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो आपको एक चीज का आइडिया रहा होगा कि अगर हमारे यहां पर ये दोनों नंबर, ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर अगर सेम आते तो हम ये बोलते हैं कि ये नंबर हमारा कॉमन मल्टीपल है 28 और 32 का। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर x माइनस 8 और x माइनस 12 दोनों अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि कॉमन मल्टीपल है। अब कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। अगर कुछ कॉमन मल्टीपल अगर ऐसा कुछ आता तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉमन मल्टीपल भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं ना इधर से मिला हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर एक काम करते हैं, x माइनस 8 दिया गया था हमें। ठीक है, थोड़ा ये सही से लिख देता हूँ, x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना था 28 इंटू Q1। ठीक है, और यहां पर कितना था x माइनस 12 इज इक्वल टू 32 इंटू Q2। तो एक काम करिए, इसमें आप 28 से ऐड कर दीजिए। अगर आप 28 से ऐड करते हैं तो क्या आता है, तो यहां पर ये आ जाएगा, अच्छा इधर 28 से ऐड किया तो इधर भी 28 से ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा कितना x माइनस 8 प्लस 28 एंड दिस वन इज 28 इंटू Q1 प्लस 1। अब कई बार क्या होता है कि जब हमने इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने 28 से ही क्यों ऐड किया। देखिए इसका एक रीज़न है, अगर आप 28 से ऐड करेंगे तो आप उनके बीच में कॉमन ले सकते हैं 28, और हमें क्या करना है कि हमें इसको 28 के फैक्टर में दिखाना ज़रूर है। ये जो नंबर है वो 28 के मल्टीपल में आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 28 किया है। अब इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो राइट साइड वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में तो हमें ये करना पड़ेगा कि 32 से ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये 32 का मल्टीपल बन के आए। तो इधर भी हम 32 से ऐड करेंगे, तो आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा x माइनस 12 प्लस 32, माइनस 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो गया Q2 प्लस 1। इस केस में क्या होगा, ये माइनस 8 ये प्लस 28, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। x प्लस 20 इज इक्वल टू 28 इंटू Q1 प्लस 1। अब इन दोनों केसेस में एक चीज़ आपको दिख रही है, ये नंबर सेम आ चुका है,
x माइनस 20 इधर भी बन चुका है, इधर भी x माइनस 20 बन चुका है, क्रिएट हो गया अब यहाँ पर। अब हम बोल सकते हैं कि x माइनस 20 इन दोनों केसेस के अंदर हम ये बोल सकते हैं ना कि x माइनस 20 x प्लस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 28। ये कैसे पता चला? इस इक्वेशन से आप देख के बता सकते हैं। और इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 32। तो इसका मतलब ये है कि 32 का भी मल्टीपल है और 28 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब ये कि हम इसको बोल सकते हैं x प्लस 20 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 32। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन में दिया गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें x की जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब वो कैसे आ सकती है? अगर हम इस मल्टीपल को सबसे कम वैल्यू लेंगे, अगर इस मल्टीपल की हम सबसे कम वैल्यू लेंगे, इसका मतलब ये है कि इस मल्टीपल की हमें लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो मतलब हमें ये बोलना है x इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 32। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि हम ये बोल सकते हैं x प्लस 20 है क्या? वो बेसिकली कुछ नहीं, एलसीएम है किसका? 28 और 32 का। आपको पता चल रहा है ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एलसीएम। बस एलसीएम है 28 एंड 32 का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जब देखते हैं ना, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है ना, अगर इस तरीके से रॉ फॉर्म में दिया गया है, तो उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम भी ये है ना कि इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर 8 और 12 दिया है। तो कई बार क्या होता है कि जो बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया गया है उससे भी लोग कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सॉल्यूशन बुक में दिया है वो आपके लिए काम का क्यों नहीं रहेगा। अगर आपके रिमाइंडर चेंज हो जाते ना, तो वो सॉल्यूशन आपके बिल्कुल काम का नहीं रहता। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। ठीक है। इसी मेथड के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो गया कि हमने 28 क्यों ऐड किया था, ताकि वो 28 हमारा कॉमन आता रहे, इसलिए यहां पर हमने 32 भी ऐड किया। ठीक है। अब यहां से हमें पता चल गया कि भाई इसका एलसीएम होगा। अब एलसीएम निकाल लीजिए 28 और 32 का। किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, इस मेथड से निकालिए, ज़्यादा बेटर है। हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। कम से कम डिफरेंट मेथड से भी करते रहना चाहिए। तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 8 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 4, और ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 7 रह जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 आ गया। इसका मतलब अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर क्या होगा? अब 7 से डिविजिबल होगा। तो सारे नंबर डिवाइड हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा? x प्लस 20, और यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये है हमारा एलसीएम। अब एलसीएम कितना होगा? इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। 32 इंटू क्या हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा x प्लस 20। अब ये कितना हो गया? 7 2 14, और यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 7 3 20, 21 22 22 2 24 x प्लस 20। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? अगर आप 20 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 224 माइनस 20, दैट इज 204। ये है हमारी x की वैल्यू। ये है हमारा आंसर। अब इसी में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर बुक में जो सॉल्यूशन दिया है कि उसके बेसिस पे वो मतलब प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे डेटा चेंज हो जाते तो क्या होता? सपोज यहाँ पर वो 8 और 12 रिमाइंडर नहीं बोलता। सपोज अगर वो ये कहता क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास इसी नंबर को डिवाइड करने के बाद, अल्टरनेट मैं आपको क्वेश्चन दे के बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन का, कि अगर वो ये हमसे बोलता है कि भाई इसी नंबर को हमने डिवाइड किया 28 से, लेकिन अब रिमाइंडर हमारा 8 नहीं आ रहा है, अब आ रहा है हमारा 4 रिमाइंडर, और यहाँ पर हमने 28 से डिवाइड किया, 28 से नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था? 32 से। 32 से डिवाइड किया था इस नंबर को, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा था? अब आ रहा था रिमाइंडर 12। अब आप कैसे करेंगे? अब उस मेथड से करके देखिएगा जो बुक के अंदर दिया गया है, तो वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। एक काम करिए, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन Q1 है,
यहाँ पर बोल सकते हैं क्वेश्चन Q2 है। अब जो मैंने मेथड आपको बताया उस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 28 इंटू Q1 प्लस 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 32 इंटू Q2 प्लस 12। 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 12 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 28 इंटू Q1, और यहाँ पर ये हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 32 इंटू Q2। अब ये है कि ये नंबर और ये नंबर सेम तो है नहीं, तो इसमें सॉल्यूशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, कोई भी कॉमन चीज़ आएगी नहीं, कम से कम कोई कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट बनाने के लिए इसको 28 से ऐड करके देखते हैं। तो राइट साइड भी 28 से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 24, ठीक है, ये x प्लस 24 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 28 Q1 प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 32 से ऐड कर लेंगे, इधर भी 32 से ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 32 Q2 प्लस फिर यहाँ पर 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब तो फिर से कॉमन नहीं आ रहा है। पहले तो हमने ये कर दिया था कि भाई 28 ऐड करने से हमारे पास कॉमन आ गया था, अब तो सेम फिर भी एलिमेंट नहीं आ रहे, अभी भी दोनों अलग अलग हैं। तो जब तक सेम नहीं आते तब तक ऐड करते जाइए। तो यहाँ पर हम फिर से 28 से ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 28 से ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 प्लस ये कितना हो गया 4 प्लस 12, 4 प्लस 8 12 हो गया, 12 4 2 2 प्लस 4 5 52 हो जाना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 28, अगर आप कॉमन लेंगे Q1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, इसको भी अगर आप 32 से ऐड करेंगे तो इधर भी 32 से ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आया इस केस में। अच्छा, इन सब के इक्वेशन के नाम लिखते रहिएगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये थर्ड वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब सिक्स्थ इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x प्लस 52, देखिए यहाँ पर आ चुका है 32 Q2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज x प्लस 52, इसको थर्ड मत बोलिए, इसको थर्ड बोलते हैं, x प्लस 52 इज इक्वल टू 28 Q1 प्लस 2, और यहाँ पर कितना आ गया x प्लस 52, और ये कितना हो गया 32 Q1 Q2 प्लस 2, इसको हम सिक्स्थ इक्वेशन बोल देते हैं। अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर फिर से वही चीज आ गई कि x प्लस 52 क्या हो गया, x प्लस 52 28 का तो मल्टीपल है ही, और साथ में 32 का भी मल्टीपल है, तो हम ये बोल सकते हैं x प्लस 2 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एज वेल एज 32, 28 एंड 32। बट हमें क्या चाहिए, x प्लस 52 के अंदर भी हमें क्या चाहिए, x की मिनिमम वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसके अंदर हमें इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये होना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 32, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये कितना होगा, एलसीएम होगा 28 और 32 का x प्लस 52, दैट्स इट। और अभी हमने निकाला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है कि x प्लस 52 का जो एलसीएम होता है 28 और 32 का कितना होता है। लास्ट केस में देखिए 224 आया था, तो बस इसको आप लिख दीजिए 224, और ये x प्लस 52 हो गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप 52 का यहाँ से माइनस करेंगे 224 में से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 माइनस 4 कितना हो गया 17, तो ये आंसर आ गया 172। अब x की वैल्यू 172 आ गई। मतलब ये है कि अगर आपका रिमाइंडर्स इस तरीके से होंगे तो कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसा ही है कि अगर आपके रिमाइंडर्स अलग अलग होते जाएंगे तो उसी तरीके से आपको इटरेशंस करते रहने पड़ेंगे, और तब तक ऐड करते रहना पड़ेगा जब तक आपका दोनों वैल्यू सेम ना आए, ठीक है। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि हमें एक नंबर x निकालना है जिसको जैसे ही अगर आप 17 से ऐड करते हैं, जैसे ही वो 17 से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 17 से ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 468 से भी और 520 से भी। मतलब ये है कि इस नंबर को आप अगर 468 से डिवाइड करें 468 से,
तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और साथ में अगर आप इसको डिवाइड करें 520 से तो भी हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब अगर रिमाइंडर दोनों में 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इससे अगर डिविजिबल है तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि x+17 इज अ मल्टीपल, कह सकते हैं ना कि ये एक मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 468। अब सेम चीज हम इसके लिए भी बोल सकते हैं 520 के लिए भी कि भाई x+17 सिर्फ 468 का मल्टीपल ही नहीं है, वो उसका भी मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 522 ऑल्सो। तो सिंपल टर्म्स में ये हम बोल सकते हैं कि x+17 क्या हो गया, x+17 हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 468 एंड 520। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी हमें x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू बतानी है वो कॉमन मल्टीपल नहीं, ये कॉमन मल्टीपल भी नहीं है, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट को आप देखते हैं तो ये हमें क्या निकालना था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट कब हो सकती है, जब हम इस पूरे x+17 को सबसे कम लेंगे, तो मतलब ये होना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 468 एंड 520, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सिर्फ x+17 को लिख देना है LCM ऑफ 468 एंड 520। अब आप निकालते रहिए 468 और 520 का, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 468 और 520 का। 468 रख दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया 520। अब आप देखिए ये किससे डिविजिबल है, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 4, और ये कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 260, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये तो हो जाएगा 130, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। और ये नंबर, अच्छा पहले इसको नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम पहले 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक सारा नंबर 2 से डिविजिबल ना हो जाए। 65, इसके बाद ये डिविजिबल नहीं होगा। अब ये किससे डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो 1117, और ये कितना हो गया, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5153 13। वैसे ये भी 13 के टेबल में आता है, 117 देखा जाए तो 13 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि सीधा आप इसको 13 से डिवाइड करके देखिए, तो ये कितना हो गया, 13 9, और यहाँ पर ये 1 आ गया। अब आप इसको बोल सकते हैं 3, तो यहाँ पर ये 3 आ गया, फिर उसके बाद 3 बोल सकते हैं तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3, 2 क्यूब और ये 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, इतना है हमारा एलसीएम। और ये वैल्यू कितनी है, x+17 के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए 2 क्यूब, अच्छा 13 + 5 कितना हो गया, 65, और ये कितना हो गया 9, और साथ में ये कितना था 8, 8 इंटू 65 कितना होना चाहिए, 8 5 40 हो जाएगा, ये 4 कैरी हो गया, फिर 8 6 48, 48 और ये 52, 52 मल्टीप्लाइड बाय 9 इतना होगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 9 2 कितना हो गया 18, और ये 9 5 45 + 1 46, 4680, x+17 = 4680। तो 17 को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो कितना आएगा, x = 4680 - 17, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17। अगर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 7 था, 7 - 1 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। सो x की वैल्यू कितनी होगी 4663, 4663, ये है हमारा आंसर। तो मीनिंग आपका क्लियर हो गया, किस तरीके से एक क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है, किस तरीके से उसको सिचुएशन में लिखना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो इतना पार्ट क्लियर हो गया। देखिए ये मैंने एक रफ वे में आपको करके दिखाया है। आप किसी भी तरीके से आप अपने आप को इस तरीके से, अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन कोई सा भी आए, कोई सा भी आपके केस में क्वेश्चन आए, जैसे ये मान लेते हैं ये आपके केस में क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ से शुरू ही नहीं करना है। ये तो आप रफ में दिखा सकते हैं, आपको शुरू करना है यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन करते चले जाइए। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में या किसी भी और टाइप के एग्जाम में, तो ऐसे इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। मतलब हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। अब आप देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात नहीं हो रही है, अभी तक तो हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे थे। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का, जो कि 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई नंबर हमारे पास 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई ये एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है,
ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 15 से, 24 से और साथ में 36 से। इस नंबर को आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करेंगे तो सब में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये एग्जैक्टली सबसे डिविजिबल है। और हमें ये बताना है कि ये नंबर, ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है। पहले हम इससे हम जो जो इन्फॉर्मेशन लेंगे उसको देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है इस क्वेश्चन से। आप ये बोल सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये तो आपको पता चलता है। साथ में आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ कितना, 24। साथ में आप इसको ये भी बोल सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ कितना हो गया, 36। तीनों का ही मल्टीपल है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि x इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 24 एंड 36। इस तरीके से अब आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। लेकिन यहां पर कोई अगर कहे ना कि x इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो नहीं है, लीस्ट नहीं है यहां पर, क्योंकि उसने कहा है कि x की हमें एक हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हमें बताना है। तो हम लीस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते, तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की भी बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज सोचिए, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक नंबर है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, और साथ में एक मेरे पास नंबर है 3, और किसी ने कहा कि आपको कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 3 बताना है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3, तो हम क्या करेंगे? एक तरीका तो हमारे पास ये है कि भाई एक काम करते हैं, 5 के मल्टीपल पहले लिख लेते हैं, 5, यहाँ पर ये फिर 10 आ गया, यहाँ पर ये 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये सारे मल्टीपल्स है, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स नहीं है, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 35 एंड देन 40 एंड देन सो ऑन, ठीक है, ये आ गया 5 के हमारे पास मल्टीपल्स। इसी तरीके से आप 3 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे, तो ये हो गया 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15, फिर उसके बाद कितना आ गया 18 एंड देन ये हो गया 21, 24, 27 एंड देन 30। फिर आप इसमें देखेंगे भाई कॉमन कौन सा है, ये हमारा कॉमन हो गया नंबर, फिर इसके बाद ये कॉमन नंबर हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये होता है कि अगर आपको कॉमन मल्टीपल निकालने भी है ना, तो एक काम करिए, सबसे पहले एलसीएम देखिए कि 3 और 5 का क्या होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम है 15, तो आप एक काम करिए कि 15 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वही हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, अब आप निकालते रहिए। तो एलसीएम निकालने से फायदा ये भी होता है कि आप कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। बस ये है कि एलसीएम जो होता है वो लीस्ट मिनिमम वैल्यू, मतलब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है उन कॉमन मल्टीपल्स में, ठीक है। तो आपके लिए बस ये चीज है कि जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं तो वो बाकी सबके कंपैरिजन में बस वो थोड़ी सी कम वैल्यू होती है। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम आ जाते हैं कि यहां पर अगर हमें किसी का कॉमन मल्टीपल निकालना है तो भी उस केस में ना एलसीएम निकालने में फायदा होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं 15, 24 और 36 का। तो 15, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 24 ये 36। पहले तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से 15 तो नहीं जाएगा, तो 15 तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 18। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15 एंड देन अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 15। अब ये 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब ये 5 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 1, 1 एंड देन 1। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, और यहाँ पर ये 9 और ये 8 इंटू 9 इंटू कितना हो गया 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 और ये 9 विच इज़ 360। ये आंसर आ गया। अभी देखिए 360 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल आया है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है। अगर आप मल्टीपल्स की बात करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, 360, 720, फिर क्या होगा 1080 एंड सो ऑन। लेकिन आपको कौन सा देखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर आपको निकालना है तो उसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि किस तरीके से दोनों मेथड्स में सॉल्व किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले देखिए 360 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीपल आएगा, 3 से करेंगे तो ये आएगा, 4 से करेंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक तरीके से पूरी स्टोरी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको करना क्या है, 360 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है 3600। अभी भी देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी वैल्यू है,
चलिए एक काम करते हैं, इसको 360 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200। अगर आप इसको 360 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10800। तो इसका मतलब ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 30 और 20 के मल्टीपल्स में, मतलब अगर आप 360 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब वैल्यू इससे थोड़ी सी कम है। अगर आप इसको 360 को सपोज हम क्या करते हैं 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 को अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो ये 2636, और आप एक काम करिए बस 26 और 36 को मल्टीप्लाई करिए, जो भी बाकी का नंबर आएगा उसमें जीरो हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जीरो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 कितना हो गया 12, 6 12 नहीं 6 36, और ये 6 12 हो गया, 12 + 3 15, ठीक है। 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3 2 6 + 1 7, तो ये कितना हो गया 6, और यहाँ पर ये कितना हो गया 8 5, ये हो जाएगा 13, एंड देन दिस वन इज़ 9, ये हो गया 9360। ये है 26 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आई थिंक इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर पॉसिबल हो सकता है। अगर आप एक काम करिए 360 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 360 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई हम करते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 27, दैट्स इट। चलिए जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे ताकि। 700 7 6 42, यहाँ पर 4 7 3 21 25, और ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 720 आएगा। तो ये हो गया 0, ये 2, ये 7, ये 9, 9720। आई थिंक 28 से भी एक बार करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 28 से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये कितना हो गया 80, 8 6 48, ये हो गया 8 3 24 24 28, ठीक है। साथ में 2 से करेंगे तो 720, ये 0, ये 8, ये 0, यहाँ पर कितना आ गया 10। अब देखिए ये आ गया 10080। इसका मतलब 28 का मल्टीपल तो नहीं होगा, सिर्फ 27 का मल्टीपल होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका धीरे धीरे मल्टीपल बढ़ता जाएगा तो ये जो वैल्यू है विच इज़ 360 × 27, ये जो मल्टीपल है ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल होगा। मतलब यही आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है। इसके बाद जो मल्टीपल आएगा ना वो ये आ जाएगा विच इज़ 5 डिजिट मल्टीपल। तो ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है। तो आप ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 9720। तो यही आपका आंसर है, इतना आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक काम करिए, आपको क्या करना है, आपको ये पता चल गया ना कि भाई हमारे पास 360 720 एंड सो ऑन जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 360 के मल्टीपल में हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की ऐसी वैल्यू जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, मतलब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इसका 360 का मल्टीपल हो। तो हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक काम करिए, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होता है 999, 999 9999, यही होता है हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसको डिवाइड करके देखिए 360 से। 360 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 360 × 3 ने 2 से करिए, क्योंकि 3 से करेंगे तो 1080 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। तो ये आ गया 9, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 7 9, फिर यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 9 आ गया। अब आप देखिए ये किससे डिविजिबल होगा। वैसे हम जान चुके हैं कि किससे होना चाहिए, तो सीधा लिख देते हैं 7 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। 7 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 × 7, तो ये हो गया 700 7 6 42, और ये 7 3 21 25, तो ये हो गया 2520। यहाँ पर कितना बचा 9, इधर कितना बचा 7, इधर कितना बचा 2, ठीक है। तो आपको पता चला कि अगर हम 360 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 279। अब अगर आप खुद सोचिए कि इस नंबर को अगर आप 279 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो इस नंबर को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 0, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 7, और ये आ गया 9। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ऐसी है जो 360 से डिविजिबल है और वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये वाली वैल्यू 9720।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए फिजिबल हो उससे आप करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 20 नंबर का। अब हम आ जाते हैं 21 पे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 13 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तीनों केसेस के अंदर हमें ये 3 रिमाइंडर देता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर क्या दिया गया है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो x की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट, पहले तो ये हमें दे दिया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 4 डिजिट नंबर। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर ये नंबर, एक सेकंड, ये ठीक है ऐसे, राइट, हाँ। तो यहां पर हमें कहा गया है x लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और क्या कहा गया है कि विच वन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 31 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो ये भी हमारे पास रिमाइंडर कितना देता है, रिमाइंडर आ जाता है 3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो ये रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 3 सब केसेस में आता है। अगर हम इसको 13 से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर क्वेश्चन Q1 ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन को Q2, इसको क्वेश्चन को Q3 ले लेते हैं, क्योंकि तीनों के केसेस में अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट होंगे, ठीक है। इसी से हम अपनी इक्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो गया, x इक्वल टू 4 इंटू Q1 प्लस 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 7 इंटू Q2 प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 13 इंटू Q3 प्लस 3। 3 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q1। यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ Q2। यहाँ पर कितना हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 इंटू Q3। तीनों केसेस में x माइनस 3 आ रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं ना कि x माइनस 3 4 का मल्टीपल है, इसमें हो जाएगा ये 7 का मल्टीपल, इसमें हो जाएगा 13 का मल्टीपल। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस 3 ये एक कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, 7 एंड 13। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो कॉमन मल्टीपल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि सबसे पहले इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालो, ताकि आपके पास कॉमन मल्टीपल्स की एक लिस्ट आ जाए। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप एलसीएम निकाल के देखिए कि इन तीनों का, इन सारे नंबर्स का कितना आता है, 4, 7 और 13 का एलसीएम कितना आता है, वो देखिए कितना आएगा, 4, 7 और 13। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, ये 2 हो गया, ये 7, ये 13, फिर यहाँ से भी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 13। फिर उसके बाद बचेगा क्या, 7 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 और ये 13, फिर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1 एंड देन 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 7 इंटू 4, 7 4 28, 28 इंटू 13, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 8 3 24, ये 2 हो गया, फिर ये 3 2 6 और ये 8 और यहाँ पर ये 28, तो ये कितना आ गया 4, 8 8 16 और ये कितना हो गया 364 आ गया, ठीक है। 364 आ गया आपके पास। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि 364 तो हो गया। सो x माइनस 3 जो है वो इसका मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल्स 364 भी हो सकता है, ठीक है, 364 इंटू 2 भी हो सकता है, 364 इंटू 3 भी हो सकता है। अब ऐसे मल्टीपल्स चलते चले जाएंगे। आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था कि एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड है कि उससे आप करते चले जाइए। एक मेथड क्या होता है कि आपको करना क्या है कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये जो थे 364, फिर ये 364 इंटू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर ही कहीं ना कहीं x आना चाहिए, x नहीं आएगा। अब यहाँ पर ही x माइनस 3 आएगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये x नहीं, x माइनस 3 आएगा इन्हीं मल्टीपल्स में, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल है। मतलब ये जो कॉमन मल्टीपल की लिस्ट है इनमें से ही तो कहीं ना कहीं वैल्यू आनी चाहिए, और ये होनी चाहिए हमारे पास क्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। अब आप कैसे निकालेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होनी चाहिए। तो एक काम करिए, सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास क्या आता है, ये आता है 9999।
इसको डिवाइड करके देख लीजिए 364 से। 364 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 364 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 728। 728 हो गया तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आई थिंक अगर आप इसको 364 को अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 7 से करके देखते हैं, 7 4 28 और ये कितना हो गया 7 6 42 44, ये 4 हो गया, 7 3 21 और ये 4 25, 2548। अच्छा हाँ, अगर आप इसको 8 से करते हैं 364 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32, ये 3 हो गया। फिर ये 8 6 48, 48 प्लस 1 51, 48 प्लस 3 51, फिर ये 8 3 24, 24 प्लस 5 कितना हो गया 29, 24 प्लस 5 29, हाँ तो 2912, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। ये नंबर सही है, ये नंबर छोटा है इससे, तो हम ये बोल सकते हैं कि 7, तो ये हो गया 2548। अब आपके पास देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये 6 हो गया और ये 11 हो जाएगा 11 और यहाँ पर ये 4, 11 माइनस 4 कितना हो गया 7 और ये 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो आपके पास 171 रिमाइंडर आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो एक काम करिए इस पूरे नंबर के अंदर सिर्फ 171 से सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना नंबर आता है। तो आपके पास बचेगा ये 8, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 9। तो इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इसका मल्टीपल है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए x माइनस 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9828। ये आपके पास नंबर होना चाहिए। अब ये -3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 9828 प्लस 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए 9831। ये आंसर आपके पास। इतना आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये जो हमारे पास नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। Find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। यह हमें देखना है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, मतलब 2497 के अंदर कौन सा लीस्ट नंबर निकालना है, ये लीस्ट नंबर हमें बताना है। लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम, ये जो सम है ना वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब 2497 प्लस एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे दिया गया था 5। ये 5 से भी डिविजिबल है, साथ में इसी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, साथ में यही नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल है और साथ में यही नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है। ये इन सब से डिविजिबल है। तो आपको ये बताना है कि नंबर कितना होगा। अब आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। अब सोचिए ये अगर नंबर डिविजिबल है तो आप इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं ना कि भैया अगर हमारे पास यहाँ पर Q1 आया होता, यहाँ पर Q2 आया होता, यहाँ पर अगर Q3 क्वेश्चन आया होता और यहाँ पर Q4 क्वेश्चन आया होता, तो हम क्या करते, हम बोल देते कि 2497 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू Q1, यही होता। और फिर इस इक्वेशन से हम क्या बोलते 2497 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 नहीं, ये तो हो जाएगा 6 इंटू Q2। इस केस में क्या होता, यहाँ पर ये हो जाता 2497 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया Q3, कितना हो गया 4 इंटू Q3। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3 इंटू Q4 और ये हो गया 2497 प्लस एक्स। क्लियर है, ये चीज़ हमारे पास है। अब हमें देखिए निकालना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास ये नंबर इन सब में अगर दिया गया है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये 5 का मल्टीपल है। बिल्कुल है। ये किसका मल्टीपल है 6 का है। ये किसका मल्टीपल है 4 का है। और यही नंबर 3 का भी मल्टीपल है। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि इन शॉर्ट 2497 प्लस एक्स इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 4 एंड 3। यही होगा 5, 6, 4 और 3 का। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम पहले क्या करते हैं,
कॉमन मल्टीपल की अगर आपको लिस्ट निकालनी है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल एक थोड़ी ना होता है, हज़ारों होते हैं, तो उन सबको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन सबका एलसीएम क्या होगा, 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5, 6, 4 एंड 3। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 5, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 5, 1 नहीं 3, 1 एंड देन 3। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 1, 1 एंड 1। और यहाँ पर कितना हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 एंड 1। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 4, 4 इंटू 3, 4, 3, 12, 12 इंटू 5, 60, 12, 5, 60 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। अगर आपके पास एलसीएम आ गया तो आप बोल सकते हैं ना कि भाई या तो 60 होगा या 120 होगा या फिर होगा 180। इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें x की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक मिस्टेक भी है। इसमें एक्चुअली ना इन्होंने क्वेश्चन को अगर सही से लिखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने लिखना चाहिए था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि लीस्ट नंबर तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे ना, सपोज अगर आपने इक्वेट करा 2497 प्लस एक्स को इक्वेट कर दिया 60 से, मैं तो 60 नंबर से इक्वेट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 माइनस 2497। ठीक है, यह भी तो लीस्ट वैल्यू है, नेगेटिव आ रही है लेकिन लीस्ट वैल्यू तो है, इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ता, इन सारे मल्टीपल्स में पहले ऐसे वो वैल्यू देखनी पड़ती जो वैल्यू किससे बड़ी होती, एटलीस्ट 2497 से तो बड़ी होती ही होती। अब आप वो मल्टीपल देखते, ऐसा मल्टीपल कैलकुलेट करने की कोशिश करते। ठीक है, अब हम एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं गया, लेकिन रियलिटी में जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो यही चाहता है कि हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही निकालनी है, तो हम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सारे मल्टीपल्स को देखते हैं, और हमारा पर्पज़ ये है कि ऐसा मल्टीपल हमें चाहिए जो 2497 से जस्ट बड़ा हो, जस्ट उससे बड़ा हो, उसी के बाद आया हो। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। एक चीज़ करिए, अब आप खुद सोचिए, एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, दूसरा मेथड पता है क्या है, इसी नंबर को आप डिवाइड करके देख लीजिए 60 से, सबसे बढ़िया मेथड है ये। अगर आप इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर ये 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6, 4, 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 240। ठीक है, 2400 होना चाहिए। ठीक है, 6, 4 नहीं 240 ही होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये 9 आ गया, ये तो 0 रह गया, फिर ये 7 हो गया, बहुत बढ़िया 60। तो यहाँ 61 या 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 रिमाइंडर आ गया आपके पास। तो आपको करना क्या है, 2497 में अगर आप 37 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2460। तो इसका मतलब ये है कि इसी मल्टीपल में जब आप मल्टीपल्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा, नंबर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। यहाँ पर आएगा मल्टीपल्स में 60, 120, 180 एंड सो ऑन, और फिर साथ में एक नंबर आएगा 2460, बट ये 2497 तो इससे बड़ा है। इसके बाद वाला नंबर देखिए क्या आएगा 2520, क्योंकि इसमें 60 ऐड करके देखिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2520। इसका मतलब ये है कि इससे तो इक्वेट कर नहीं सकते। अगर आप इससे इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर आपने ये कहा 2497 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2460, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आप ला नहीं सकते हैं, तो आपको इस नंबर से इक्वेट करके देखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 2520 इज इक्वल टू 2497 प्लस एक्स। अब करके देखिए, जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2520 माइनस कितना हो गया 2497, तो यहाँ पर कितना आएगा 23। ठीक है, अब मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही पूछा था कि सर एक बात बताइए, 2520 है, इसका नेक्स्ट नंबर भी तो क्या है 25 कितना है ये 80, ये भी तो 2497 से बड़ा है। लेकिन हमने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पूछा तो ये गया था ना कि हमें x की लीस्ट वैल्यू बतानी है, लीस्ट वैल्यू इसी नंबर पे आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेंगे तो फिर और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर वहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 83 आ जाएगी। बट अगर आप देखें तो ये नंबर भी वैलिड है, आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल, इससे भी निकाल सकते हैं, हर एक नंबर से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जो कि इस नंबर से लीस्ट पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ से 23 आएगा, इसके बाद आएगा 83 आपकी x की वैल्यू, अगर इस नंबर को इक्वेट करते तो हमें तो लीस्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हमें 23 आंसर आएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि x की वैल्यू कैसे आएगी। तो बेसिकली हमने जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसके हर एक पार्ट को हमने करके देख लिया है, एक एक करके हमने हर एक सिचुएशन को देखा और हर एक सिचुएशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कवर करते चले गए हम। ठीक है,
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर आगे की एक्सरसाइज को। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।